सुबह से शाम तक काम ही काम। घर को संभाल लिया, बच्चों को देख लिया, घर वालों का ख्याल कर लिया, खाना बना लिया, सफाइयाँ कर ली। चाहे ये एक हाउसवाइफ है, चाहे एक वर्किंग वूमेन है, ये सारा कुछ एक औरत को करना ही होता है और ये सेम रूटीन होती है। अगर आप भी अपने सेम रूटीन से परेशान हो चुकी हैं, आप उदास हो चुकी हैं, तो आपने उदास नहीं होना। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी आदतें जिनको अगर आप अपना लेती हैं तो आप भी खुद को ग्रूम कर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, अपने लिए कुछ कर सकती हैं। इसके अलावा मैं हमेशा की तरह आपको अपनी आज की रूटीन भी आपके से शेयर करूंगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी। तो अगर आप वीडियो पे आ चुके तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के साथ की वजह से। तो जनाब, अगर आप लोग अपनी रोज़ाना की रूटीन से परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं रहा, तो सबसे पहले इस नेगेटिव सोच को जहन से निकाल दें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अपने आसपास अपनी उन बहनों को देखें कि जो मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो अपने हालात से तंग आके अपने रिश्ते ठीक तरीके से नहीं निभा पा रही, या उन लोगों को देखें जो जिनको कोई ना कोई बीमारी है, जिनकी वजह से उनकी शादी नहीं हो सकी। ऐसी औरतों को देख के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल बनाया है, आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आप अपने हालात का मुकाबला कर रही हैं, आप अपने घर के काम कर रही हैं, आपको सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है। क्योंकि ज़िंदगी में अप डाउन्स तो आते रहते हैं, ये वक्त है, इसने गुजर जाना है, अच्छे हालात ने भी गुजर जाना है, बुरे हालात ने भी गुजर जाना है। बस हमें मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारी सेहत ठीक रहनी चाहिए, हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकती हैं। अगर कोई हमें शाबाश नहीं भी दे रहा तो हमें अपने अंदर कुछ ऐसी आदतें लेकर आने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकें और ख़ुद को कामयाब कर सकें। सबसे पहले सुबह उठ के नमाज की आदत, ये हमारे अंदर एक पक्की आदत होनी चाहिए कि जिस तरह हमें लगता है ना कि हमारे बगैर घर के काम नहीं हो सकते, हमारे बगैर हमारे बच्चे किस तरह गुजारा करेंगे, हमने उनको खाना बना के देना, ये सारा कुछ। इसी तरह हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हमने नमाज की आदत अपने अंदर इतनी पुख्ता कर देनी है ना कि हमारी नमाज ना छूटे हमसे। सुबह का वक्त होता है, सुबह जल्दी उठने की अपने अंदर आदत डालनी है। सुबह का वक्त सब सो रहे होते हैं, नमाज अदा करें, तस्बीह करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, तसल्ली के साथ बैठ के 15-20 मिनट लगाएं इस चीज़ के लिए। अपनी सारी मुश्किलें परेशानियां अल्लाह ताला के हवाले कर दें, अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के ज़िक्र से करें ताकि हमारा सारा दिन जो है खुशगवार गुजर सके। हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं बार बार रिश्तों को लेके, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी की रूटीन को लेके, वो सारी चीज़ें हमने अल्लाह ताला के हवाले कर देनी है। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आए। दूसरी हैबिट की तरफ जाने से पहले मैं ज़रा सी अपनी रूटीन भी बता दूं। सुबह का नाश्ता बना रही थी अपने लिए, हस्बैंड के लिए और खतीजा के लिए। कभी कभी मेरी बेटी जल्दी उठ जाती है तो इसलिए वो हमारे साथ ही नाश्ता करती है। मोस्टली वो 10-11 बजे उठती है तो हमने पहले नाश्ता कर लेना होता है और खतीजा ने बाद में करना होता है। लेकिन आज वो जल्दी उठ गई थी तो इसलिए हम तीनों के लिए मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बिल्कुल हमारा सिंपल होता है, ये सादा रोटी और साथ में रात वाला सालन। अगर रात वाला सालन ना हो तो साथ में अंडा बना लेती हूँ और साथ में चाय। सिर्फ यही सिंपल सा नाश्ता होता है, कोई स्पेशल नहीं है कि पराठे बनाने, या कभी होता है कि बाहर से चने मंगवा लिए, नहीं तो घर का खाना ही होता है सिंपल सा। नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं साथ ही सालन भी बना लेती हूँ। रात को चीज़ें सारी डिसाइड होती है कि सुबह उठ के कौन सा सालन बनाना है, तो वो भी मैं साथ ही बना लेती हूँ। आप लोग भी कोशिश किया करें कि जब किचन में एक दफ़ा आते अपने सारे काम समेट लिया करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बार बार किचन में आके गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। और खतीजा के भी उठने का वक्त हो जाता है तो इसलिए फिर उसको भी वक्त देना होता है, दूसरे काम भी करने होते हैं, तो इसलिए किचन में आके मैं एक ही दफ़ा सारे काम समेट लेती हूँ। अगर आप स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ना, तो अपने माइंड से ना नेगेटिव थॉट्स को निकाल दें। नेगेटिव कन्वर्सेशन नहीं करनी, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आपके आसपास के लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, घर के सारे काम कर रही हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभा रही हैं, अपने बच्चों को भी वक्त दे रही हैं, हस्बैंड का भी ख्याल रख रही हैं, अगर इसके बावजूद भी लोग आपसे खुश नहीं हो रहे, आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो आप उनको नहीं बदल सकते। तो इसलिए अपने माइंड से ना ये चीज़ें सारी निकाल दें कि लोग आपको शाबाश दें, अप्रिशिएट करें। लोग नहीं करते, कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं अंडरस्टैंड करेगा जब तक आप खुद को नहीं करेंगे।
किसी न किसी ने आके नुक्स निकाल देना, किसी न किसी ने आके आपको कोई ना कोई बात ऐसी बोल देनी है कि जिसको लेके आप 24 घंटे सोचती रहोगे। अच्छा, यहाँ पे मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। 100 में से 10% ऐसे लोग होंगे जो दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, शाबाश देते हैं, उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि उनके लिए जो भी कर लो, जैसा भी आप बन जाओ, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक भी अपने आप को डाल लो, लेकिन फिर भी लोगों ने खुश नहीं होना होता। तो यहाँ पे मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ऐसे हालात में जहाँ आप ये चाहती हैं कि लोग आपको समझें, लोग आपको अंडरस्टैंड करें, लोग नहीं कर रहे, तो आप खुद को समझ लें, खुद से मोहब्बत करके देख लें। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी ज़हनी किताब से ना ये जुमला मिटा दें कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना है। लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि कौन किस फेज़ से गुजर के यहाँ तक पहुँचे है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या बर्दाश्त कर रहा है, उसकी ज़िंदगी के हालात कैसे हैं। लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। कामयाब ज़िंदगी, टेंशन फ्री ज़िंदगी के लिए कभी भी इस महफ़िल का हिस्सा मत बने जहाँ पे बैठ के दूसरों को डिस्कस किया जाता है, दूसरों के बारे में चुगलियाँ की जाती हैं। सिंपल अल्फाज में चुगलियाँ ही मैं बोलूँगी कि यहाँ पे बैठ के आपको नहीं पता है कि कौन किस हालात से गुजर रहा है, कौन सा फेस उसकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो इसलिए कभी भी अपने वक्त को ऐसे लोगों के साथ बैठ के ज़ाया मत करें। खुद को माफ़ करना सीख लें। जिस दिन आपने खुद को माफ़ करना सीख लिया ना, यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी के 90% मसले ना वैसे ही हल हो जाएंगे। खुद को परफेक्ट बनाने के चक्कर में ना अपने आप को हमेशा ज़हनी दबाव में मत रखें। अपने माजी को माफ़ कर दें। माजी में जो भी आपसे गलती हुई ना, खुद को माफ़ कर दें। दुनिया का जितना भी कोई अमीर इंसान हो ना, वो कभी भी अपने माजी को ख़रीद नहीं सकता, और गरीब से गरीब इंसान भी ना अपने फ्यूचर को ख़रीद सकता है। तो इसलिए अपने फ्यूचर की तरफ तवज्जो दें, और वो भी उन चीज़ों की जो आपके हाथ में हैं, जो आप कर सकती हैं, जैसे कि अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। उन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। ये अपना गोल बना लें कि आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं 1 साल बाद मैंने अपने अंदर 1 साल तक 6 महीने तक मैंने अपने अंदर ये तब्दीलियाँ लेकर आनी है, मैंने ये चीज़ें अचीव करनी है, मैंने कुछ ना कुछ ऐसा काम सीखना है जो मेरे काम आ सके, मेरे बच्चों के काम आ सके। ये तो आप अपने फ्यूचर के लिए टेंशन ले सकती हैं, कर सकती हैं। टेंशन नहीं लेनी, कोशिश करनी है। और कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके हाथ में नहीं है, आपको नहीं पता कि तकदीर ने आपको किस तरफ ले जाना है। उन चीज़ों की तरफ आपने परेशान नहीं होना, वो अल्लाह ताला के हवाले करते हैं वो चीज़ें। और अपने माजी को याद कर करके ना पछताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि दुनिया का जितना भी कोई अमीर इंसान है ना, वो अपने माजी को नहीं ख़रीद सकता। माजी में जाके अपनी वो उन गलतियों को ठीक नहीं कर सकता। तो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिनको आप बेहतर नहीं कर सकते, तो फिर उनको सोच के पछताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जो होना था सो हो गया। जो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में आने थे वो आ चुके हैं। आप ना उनको बदल सकती हैं, आप कुछ नहीं कर सकती। हाँ, आप सिर्फ इतना कर सकती हैं कि खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, खुद को बेहतर बना सकती हैं आप मुझे एक बात बताएं, सारा दिन आप टेंशन में घूम रही हो, आपको किसी की बात बुरी लगी है, ससुराल वालों का आपके साथ रवैया ठीक नहीं है, या आप कोई भी व्लॉग देख लेती हैं, आप ये सोचती हैं कि वो बंदी तो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, किचन में भी अपनी मर्ज़ी से खाने बनाती है, ठीक है, मेरे ऊपर पाबंदी है, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बोलूँगी कि वो अगर आप किसी की वीडियो देख के अपने आप को डिप्रेशन में लेके जा रही हैं ना, तो ये सोच लें कि जो वहाँ तक पहुँची है ना, उसने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त की है, तो वहाँ तक पहुँची है। तो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, जिनको आप बदल नहीं सकती, लोगों की सोच को नहीं बदल सकती, उनके रवैयों को नहीं बदल सकती, आप उनको मजबूर नहीं कर सकती कि वो आपसे मोहब्बत करें, या आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, आप इस चीज़ पर उनको राज़ी नहीं कर सकती। तो आपने परेशान नहीं होना, आप खुद पे वक्त दें, खुद को वक्त दें, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जो आपकी ज़िंदगी के गोल्स हैं, जो आपके हाथ में, उनको अचीव करने की कोशिश करें कि कल को जब आपके हालात बदल जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के काबिल हो जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप भी दे दूँ कि जब भी आपने बेडशीट को तब्दील करना है, तो आपने चारों साइड पे ना गिरा लगा देनी है। इससे बेडशीट इकट्ठी नहीं होती। बच्चे खेलने, आपने बैठना है, तो बार बार नई चीज़ें की जा सकती। काम तो सभी करते हैं, कुछ तरीके ऐसे होते हैं, कुछ आदतें ऐसी होती है, अगर जिनको हम अपना लेना तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको हम बार बार नहीं कर सकते। तो अगर आप इस तरह बेडशीट अपनी बनाएंगे ना, बिछाएंगे ना, तो आपको बार बार ठीक करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम तो सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सोचने वाली बात है कि लोग हमसे खुश क्यों नहीं हो रहे।
اچھی بات ہے، اپنوں کا خیال رکھنا چاہیے، کام کرنے چاہیے، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے نا کہ لوگ ہم سے خوش کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ نہ تو سب کو خوش کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی سب کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس چکر میں خود کو ضائع مت کریں، یہ سوچ کے خود کو پریشان مت کریں کہ لوگ آپ سے خوش کیوں نہیں ہو رہے، آپ تو اپنا 100% دے رہے ہو۔ جنہوں نے آپ سے خوش نہیں ہونا انہوں نے نہیں ہونا۔ زندگی کا سفر چاہے آپ ہنس کے گزار لو، رو کے گزار لو، آپ غصے میں گزار لو، زندگی تو آپ نے گزارنی ہے۔ اچھا، زندگی کا سفر جو ہے نا وہ ایسا سفر ہے کہ جب تک آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچو گے نا آپ اتر نہیں سکتے۔ یہ وہ سفر تو ہے نہیں نا کہ اگر ہمیں کمفرٹیبل نہیں ہے، ہمیں آس پاس کے لوگ پسند نہیں ہیں تو ہم ٹرین سے اتر کے بس میں چلے جائیں، یا بس کا سفر نہیں پسند تو ہم اپنی کار کروا لیں۔ یہ تو وہ سفر ہے کہ اگر آپ کو لوگ پسند نہیں ہیں تو پھر بھی آپ نے انہی کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ کی سواری کمفرٹیبل نہیں ہے تو پھر بھی آپ اسی میں ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے کیوں نہ زندگی کو رو دو کے گزارنے کی بجائے ہنسی خوشی کے ساتھ گزارا جائے، اپنے وقت کو اتنا پروڈکٹیو بنایا جائے کہ جس میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں، اپنے آپ کو روز کے روز ٹریٹ دیں جس سے ہمیں خوشی مل سکے، خود کو تیار کریں، اچھے کپڑے پہنیں۔ اگر 2 سوٹ ہیں تو وہی اچھے طریقے سے پہن لینے چاہیے، اچھے طریقے سے کیری کر لینے چاہیے، میک اپ کرنا چاہیے، خود کو ڈیلی بیس پہ ٹریٹ دینی چاہیے، ان لوگوں کے لیے جینا چاہیے جو آپ کو دیکھ کے واقعہ میں خوش ہوتے ہیں۔ گھر کے کام تو کرنے ہی کرنے، اور آپ کو اس چیز پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ کو عقل سمجھ دی ہے کہ آپ اپنے گھر کو لے کے چلا رہی ہیں، اپنے گھر کے کام کر رہی ہیں، اپنے گھر کے افراد کا خیال رکھ رہی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے خود کو ضائع نہیں کرنا۔ اپنے فیوچر کے کچھ ایسے گولز سیٹ کریں کہ جو کل کو فیوچر میں آپ کے کام آ سکے، آپ کے بچوں کے کام آ سکے۔ اسی کے ساتھ اپنی آپ ہی کو دے اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔